हेलो बच्चों। आज हम लोग चतुर चित्रकार कविता का आज पाठ करेंगे और इस कविता में जो हमारा डिफिकल्ट शब्द है उसके अर्थ हम लोग जानेंगे। तो चलो कविता पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप। बोला सुंदर चित्र बना दो बैठ जाइए आप। क्या बोला? सुंदर चित्र बना दो बैठ जाइए आप। उकड़ू मुख उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। फिर आगे है। बैठ गया पीठ फिराकर। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला। शेर शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक। कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। ये कविता किसके द्वारा लिखित है? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो इस कविता में आप भावार्थ आप पूछोगे, अर्थ पूछोगे। तो ये जो लड़का है ना, ये सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था जंगल में। तभी अचानक एक शेर आ गया।
शेर को देखकर ये घबरा गया बच्चा कि अब क्या करे, शेर तो खा जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया इस बच्चे ने और शेर से बोला कि आओ मैं तुम्हारा सुंदर चित्र बना देता हूँ। तो शेर खुश होकर ऐसे चुपचाप अपना शरीर को समेट कर बैठ गया। तो चित्र जो कारी है बच्चा है, ये आगे का चित्र बना लिया ऐसे। ठीक है, आगे का चित्र बनाने के बाद शेर को बोलता है कि अब आप पीछे मुड़ जाओ। आपका पीछे की आगे का चित्र बना लिया हूँ और पीछे का चित्र बनाऊंगा। तो शेर पीछे मुड़ जाता है आंख बंद कर कर। तो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ये जो बच्चा है चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है, जैसे चोर भागते हैं चुपचाप खिसक के, और नदी पार ये कर जाता है। वहाँ पे बांस की नाव होती है और नदी पार करता है। तो शेर बाद में जब देखता है नदी पार करते हुए इस बच्चे को, गुस्सा होकर बोलता है कि नाव जरा रोक लो और कलम और कागज भी ले जाओ। शेर दिमाग लगाता है, कलम और कागज ले जाओ। तो बच्चा तो जान जाता है कलम कागज लेने जाऊंगा तो शेर पकड़ लेगा। तो बोलता है कलम और कागज आप ही रख लो, आप जंगल में इसका अभ्यास करना। तो ऐसे कह के बच्चे अपना ये जान बचा लेता है चित्रकारी। तो ये था इसका भावार्थ। अब कुछ हमारा जो डिफिकल्ट शब्द है उसका अर्थ देख लेते हैं। तो चित्रकार ये बच्चा को संदर्भित करता है। चित्रकार सुनसान मतलब एकांत जगह पे, ठीक है, जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो। और यम राजा का मित्र का मतलब है यहाँ पे शेर से है। ठीक है, यम राजा, यम राजा मतलब मृत्यु का राजा का मित्र कौन होगा, शेर होगा। यहाँ पे शेर को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उड़ गए होश, उड़ गए होश का मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, होश उड़ जाना, डर जाना। फिर यहाँ पे उकड़ू मुकड़ू का मतलब है इस तरह से पैर समेट कर बैठना। ठीक है, पैर समेट कर अपना शरीर को बटोर का मतलब एक जगह इकट्ठा करके बैठना। बटोरना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये है जंगल का सरदार। फिर शेर की बात हो रही है जंगल के सरदार को। और फिर खिसकना मतलब निकल लेना, चुपके से निकल लेना। ठीक है, खिसकना मतलब निकल लेना। और मूंद कर, बंद कर कर, आँख मूंद कर मतलब आँख बंद कर लेना। और झुंझलाहट मतलब बहुत गुस्से में खिसिया जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, ये झुंझलाहट होती है। और कायर डरपोक तो आपको पता ही है। ठीक है, डरने वाले को कायर बोलते हैं, कायर डरपोक। तो ये रहा बच्चों यहाँ पे अ, आज हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या पढ़े। चतुर चित्रकार कविता का पाठ किए और इसके भावार्थ को जाने, और इसमें जो हमारा कठिन शब्द था उसके भी अर्थ को हम लोग यहाँ पे पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।